दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। जो स्टूडेंट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेई का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एसएससी जेई की तैयारी करने के लिए एग्जाम पैटर्न को जानना जरूरी है। बहुत लोग का ये क्वेश्चन रहता है कि सर, हम पॉलिटेक्निक फाइनल ईयर में है और बीटेक फाइनल ईयर में है, तो क्या हम इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है? तो जो लोग डिप्लोमा फाइनल ईयर में है और बीटेक फाइनल ईयर में है, यानी कि जो अपियरिंग कैंडिडेट है, वो भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। इसमें एग्जाम का जो पैटर्न है, इसमें 3 फेज से गुजरना होता है। पहला सीबीटी पेपर फर्स्ट होता है, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट फर्स्ट होता है। दूसरा जो होता है सीबीटी 2 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 होता है। और तीसरा जो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। जब फर्स्ट सेकंड में आप क्वालिफाई करेंगे तो फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बाद से फिर फाइनल सिलेक्शन आ जाएगा, फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद से फिर आपको डिपार्टमेंट आपके प्रेफरेंस और मेरिट के हिसाब से मिलता है। जैसे कि पहला है सीपीडब्ल्यूडी सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, दूसरा एमईएस मैरिटाइम इंजीनियरिंग सर्विसेज बीआरओ, फिर अदर डिपार्टमेंट है। तो इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने के लिए इसके एग्जाम पैटर्न को जानना बहुत जरूरी है। तो इसी एग्जाम पैटर्न को मैंने ब्रीफ में यहाँ पर आप लोगों के सामने मैं साझा कर रहा हूँ। पहला है सब्जेक्ट, दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा मार्क्स है, चौथा टाइमिंग है। तो जो पहला सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस से 50 क्वेश्चन पूछता है, 50 मार्क्स का होता है। अगला है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। इस टॉपिक से 50 क्वेश्चन रहता है और वो 50 मार्क्स का रहता है। और आगे है पार्ट ए जनरल इंजीनियरिंग सिविल एंड स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आता है। पार्ट ए में जनरल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से रहता है, पार्ट सी में जनरल इंजीनियरिंग मैकेनिकल से रहता है। ये तीनों सब्जेक्ट से मिलाकर के कुल 100 क्वेश्चन रहता है। तो ये 50 क्वेश्चन हो गया जनरल अवेयरनेस से, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग से 50 क्वेश्चन हो गया, तो 100 हो गया। और ये तीनों मिलाकर के 100 क्वेश्चन रहता है। तो कुल मिला के टोटल जो क्वेश्चन है 200 रहता है, और टाइमिंग 2 आवर्स यानी कि 120 मिनट रहता है। इसमें जो नेगेटिव मार्क्स रहता है 1/4 रहता है। अगर आप 1/4 मतलब यानी कि 0.25 मार्क्स आपको इसमें घट जाएगा रॉन्ग क्वेश्चन। तो ये पहला पैटर्न है एग्जाम का। और इसमें यदि आप जो मेरिट आएगा और पेपर 2 जो सीबीटी पेपर 2 होगा, उसमें जो मेरिट आएगा, दोनों के मार्क्स को मिला करके फिर फाइनल इस कट ऑफ तैयार किया जाता है। फिर कट ऑफ के बाद से जो मार्क्स आएगा उस हिसाब से फिर रिजल्ट आता है। तो अगला जो है वो पेपर 2 के बारे में हम देखते हैं। पेपर 2 से जो क्वेश्चन रहता है वो ब्रांच से रिलेटेड होता है। इसमें जो है सिविल इंजीनियरिंग से जो बीटेक या डिप्लोमा किया है वो एलिजिबल होता है। दूसरा जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक या डिप्लोमा किया है वो एलिजिबल है। तीसरा जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक या डिप्लोमा किया है वो भी कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। तो जो पेपर सेकेंड जो होता है वो सीबीटी 2 होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। इसमें जो मार्किंग होता है नेगेटिव मार्किंग 1/3 होता है मार्किंग। तो चलिए हम सीबीटी एग्जाम पैटर्न पेपर 2 के बारे में जानेंगे कि इसमें क्वेश्चन रहता है और क्या इसका पैटर्न है। इसमें पार्ट 1 जो होता है सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन रहता है। सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन 100 क्वेश्चन रहता है, और ये सारे ब्रांच पेपर से क्वेश्चन रहता है। और प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स होता है 3 रहता है, यानी कि 100 क्वेश्चन जो है 300 मार्क्स का होता है। और एग्जाम का जो ड्यूरेशन होता है, टाइमिंग होता है 2 आवर्स का होता है, यानी कि 120 मिनट का होता है। दूसरा पार्ट बी में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक या डिप्लोमा किया है उनके लिए 100 क्वेश्चन रहेगा पार्ट बी में। ये 300 मार्क्स का रहता है और इसका टाइमिंग 2 आवर्स का होता है। इसी तरह पार्ट सी में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बीटेक या डिप्लोमा किया है उस कैंडिडेट के लिए इसमें 100 क्वेश्चन रहता है, और ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का रहता है, और टोटल मार्क्स जो है 300 का रहता है, और टाइमिंग 2 आवर्स रहता है, यानी कि 120 मिनट रहता है। और इसमें जो नेगेटिव मार्क्स होता है 1/3 मार्क्स होता है। तो ये एग्जाम का ये है जिसको मेंस एग्जाम भी कहते हैं। ये नया पैटर्न है, पहले पीटी होता था, फिर मेंस होता था, फिर इंटरव्यू होता था, लेकिन अभी इंटरव्यू हटा दिया गया है और इसकी जगह पर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो ये एग्जाम का पैटर्न है। तो इस एग्जाम को पैटर्न करके फिर सिलेबस के हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो, और आपका ब्रांच पेपर रीजनिंग और आगे जो पैटर्न पीछे जो पैटर्न बताए हैं वो पैटर्न के हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आप निश्चित ही क्वालिफाई करेंगे। और इसमें अगर लगातार और कंसिस्टेंसी के साथ स्टडी करेंगे तो फर्स्ट अटैम्प्ट में आप क्रैक कर सकते हैं। ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जेई का जो मेरिट होता है वो अभी काफ़ी ऊपर चला गया है। कट ऑफ मार्क्स आगे बहुत
चला गया है। तो इस हिसाब से आपको कंटिन्यूअस इसमें पढ़ना पड़ेगा और ब्रांच पेपर और सारे को मेंटेन करके पढ़िएगा तो इसको आसानी से ये बहुत अच्छा रॉयल जॉब होता है इसमें। तो आप इसको भी कर सकते हैं। अगला वीडियो में फिर इसका क्या सिलेबस है सिविल इंजीनियरिंग का उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैं आशा करता हूँ कि जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर जानकारी आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।